होंगे बासी चीज़ों का इस्तेमाल। सुबह का खाना बचा हुआ दोपहर को, दोपहर का बचा हुआ रात को, रात का बचा हुआ सुबह खाना फ्रिज में रख देना, ये तमाम चीज़ें हमारे मैदे को तबाह कर रही होती हैं। कि बदहज़मी जो काम दांतों ने करना है यानी चबाने का, ऐसे मरीज़ पेट के ज़िम्मे, मैदे के ज़िम्मे लगा देते हैं। पेट में कीड़े होने की वजह से अगर मिर्गी की इब्तिदा हो रही होती है तब भी नींद की हालत में दांत पीसने वाला अमल मरीज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नींद में दांत का पीसना। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ लोग ख़ास तौर पर बच्चे और औरतें नींद की हालत में वो अपने दांत पीसते रहते हैं। जैसे कोई चीज़ चबा रहे हों, ऐसे लगता है कि वो दांतों के अंदर किसी चीज़ को चबा रहे हैं, निगलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें उनके मुंह से आ रही होती। दरअसल इनके दांतों की जड़ों के उज़लात में तशंज होता है जो कि रियाह की ज़्यादती से पैदा होता है, जिसकी वजह से वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इसके असबाब ये हैं कि बदहज़मी जो काम दांतों ने करना है यानी चबाने का, वो काम भी हमारे नाज़रीन मोहतरम ऐसे मरीज़ पेट के ज़िम्मे, मैदे के ज़िम्मे लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर रात को ख्वाब में या नींद की हालत में दांत पीसते रहते हैं। दूसरी वजह है पेट में कीड़े पड़ जाना। पेट में कीड़े होने की वजह से भी मरीज़ रात को नींद की हालत में दांत पीसता रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है मिर्गी की इब्तिदा। अगर मिर्गी की इब्तिदा हो रही होती है तब भी नींद की हालत में दांत पीसने वाला अमल मरीज़ करता है। चौथी वजह जो अक्सर हमारे दोस्त इसमें मुब्तला होंगे, बासी चीज़ों का इस्तेमाल। किस तरह? सुबह का खाना बचा हुआ दोपहर को, दोपहर का बचा हुआ रात को, रात का बचा हुआ सुबह खाना फ्रिज में रख देना, ये तमाम चीज़ें हमारे मैदे को तबाह कर रही होती हैं, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो रही होती है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज क्या है मेरे प्यारे नाज़रीन? जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं सबसे पहले ग़िज़ाई इलाज बताता हूँ। कुछ चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा खाने को कहता हूँ। तो ऐसे मरीज़ पे ये जो आप स्क्रीन पे नक्शा देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ ऐसे मरीज़ पे बंद होंगी। वो उज़लाती आसाबी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करेगा। और 3 नंबर ग़िज़ाएँ उज़लाती हुद्दी और हुद्दी उज़लाती 4 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेगा। अल्लाह के फ़ज़ल से अगर यही ग़िज़ा वो इस्तेमाल करता रहे तो उसका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जैसे मैंने असबाब में ये बात कही है कि वो जब खाना खाएगा तो खाने को अच्छी तरह चबाएगा, यानी जो काम दांतों का है वो दांतों से लेगा, मैदे से नहीं लेगा। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज इंतहाई आसान है। इलाज है इसका तरियाके तशंज। मैंने स्क्रीन के ऊपर चला भी दिया है। तरियाके तशंज का नुस्खा है जायफल 10 ग्राम, जावित्री 10 ग्राम, फुलफुल दराज 20 ग्राम, अकड़कड़ा 10 ग्राम, सुमुल तैयब 20 ग्राम, हीरा हिंग 30 ग्राम, आबे लहसुन 100 ग्राम। चने बराबर गोलियां बना लेनी है। सुबह दोपहर शाम 1 गोली देनी है। अल्लाह के फजल से मरीज़ को आफाका होगा। अब दूसरा नुस्खा भी नोट कीजिए, वो है मुकव्वी मैदा। मुकव्वी मैदा भी स्क्रीन के ऊपर मैंने चला दिया है। जावित्री 10 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, तेज़बात 50 ग्राम, सफ़ूफ बना लें और सुबह दोपहर शाम ये भी आप इसको ताज़ा पानी के साथ 1 ग्राम तक दें। अल्लाह के फजल से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही अजवाइन, देसी तेज़पात और पुदीना का जो शानदा भी साथ दिया जाए तो मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और इसका फ़ायदा डबल होगा। अल्लाह के फजल से आप देखेंगे मरीज़ चंद दिनों में ही बेहतरी की तरफ आ जाएगा। और नाज़रीन मतलब अगर मरीज़ को कब्ज़ भी हो तो उसको आप साथ में 4 मुसल का नुस्खा भी दे सकते हैं, लेकिन ये नुस्खा बाअमर मजबूरी देना है। 4 मुसल आप 250 mg वाला कैप्सूल सुबह और शाम देंगे अगर कब्ज़ हो। अगर कब्ज़ नहीं है तो फिर 4 मुसल देने की ज़रूरत नहीं। 4 मुसल का नुस्खा स्क्रीन पे चल रहा है। बाअमर मजबूरी आप ये बनाकर उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप चंद दिन उसको ये दवाएं इस्तेमाल करवाएं और साथ में ये बात याद रहे कि खुराक जो मैंने बताई है, ग़िज़ा जो मैंने बताई है, जिन चीज़ों से मैंने परहेज़ बताई है, उन चीज़ों से अगर वो मरीज़ परहेज़ नहीं करेगा
तो नाज़रीन मोहतरम असर बहुत कम होगा। अगर परहेज़ करेगा तो उसको 100% असर होगा। अल्लाह के फ़ज़ल से ये मसलियात टोटल 10 दिन में हल हो जाएगा, आपको ख़ुद महसूस होगा। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो नाज़रीन मोहतरम वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।